हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एडिनोमाइसिस। अक्सर 30 से 50 साल की उम्र में लेडीज़ आती हैं विथ पेन इन एब्डोमेन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, डिस्परोनिया और अल्ट्रासाउंड में आपको ये रिपोर्ट मिलती है कि एडिनोमाइसिस है। तो ये एडिनोमाइसिस होता क्या है? देखिए, यदि हम यूट्रस के मॉडल पे देखें तो आप देखते हैं कि ये यूट्रस है ना। ये आप देखें, दिस इज़ वजाइना, ये यूट्रस है, ये दोनों साइड की ट्यूब्स हैं, ओवरीज हैं। अब ये यूट्रस को कट ओपन किया है तो इसमें 3 लाइन होती हैं। सबसे अंदर वाली होती है जिसको बोलते हैं एंडोमीट्रियम। इससे नेक्स्ट बाहर आते हैं तो मसल लेयर होती है, और सबसे बाहर की तरफ जो होती है वो होती है सिरोजा। अंदर वाली लाइनिंग एंडोमीट्रियम 2 पार्ट से बनी होती है। एक बेस वाला जो मसल लेयर के ऊपर होता है, और एक ऊपर की तरफ होती है जो फंक्शनल होती है, जो हर महीने हार्मोन्स के इफ़ेक्ट पे घटती बढ़ती रहती है और शेड होती है। उसके झड़ने को महीना कहते हैं। अब ये जब एंडोमीट्रियम का बेसल लेयर मांसपेशियों के अंदर ग्रो करने लगता है, इन्वेजिनेट कर जाते हैं, इसमें बढ़ने लगता है। जैसे इसमें आपको दिख रहा है, ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक के ये ग्लैंड हैं जो मसल लेयर में जहाँ नहीं होने चाहिए वहाँ ग्रो कर जाते हैं। तो इनके चारों तरफ मसल की हाइपरट्रोफी भी हो जाती है। अब ये प्रोसेस जो है, प्रोसीजर, या आपको एक्टोपिक एंडोमीट्रियम लोकल एरिया में हो सकती है या पूरी यूट्रस में हो सकती है। लोकली अगर होती है लोकलाइज तो ज़्यादातर ये पीछे की तरफ, पोस्टीरियर साइड, पिछले हिस्से में होती है, जिसकी वजह से यूट्रस बढ़ जाती है, ख़ास तौर से पीछे की तरफ गोल, एकदम गोल गोल इसका पोस्टीरियर प्रोलॉन्गेशन हो जाता है या ग्लोबुलर इनलार्जमेंट हो जाता है। अब यहाँ पे ये क्यों इस तरह से होता है एक्टोपिक एंडोमीट्रियम का? इसके पीछे होता है 2 कारण। या तो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से इम्यूनिटी रीज़न हो सकता है। नंबर 2 रीज़न हो सकता है हार्मोनल में ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है। इसमें एंडोमीट्रियम और मसल के बीच का जो इंटरफेस है वो यदि डिसरप्ट हो जाए, मैकेनिकली डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से, और आपका बेसल लेयर इसमें ग्रो कर जाती है। ज़्यादातर ये बाल बच्चेदार लेडीज़ में, एल्डरली एज ग्रुप में मिलता है, जिनमें आपकी डीएनसीज या अबॉर्शंस हो चुके हैं, डिलीवरी हो चुकी है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी हो चुके हैं, मैकेनिकल डिसरप्शन या डिस्ट्रक्शन जिसमें जल्दी होता है। तो ऐसे में ये आपकी लाइनिंग यहाँ से इसके अंदर ग्रो करती है, और हर महीने हार्मोन्स का इफ़ेक्ट इस पर होता है। एक छोटी सी मिनी यूट्रस की तरह हर महीने एंडोमीट्रियम बढ़ती है इसमें, और शेड होती है। और शेड क्योंकि बाहर रास्ता नहीं है तो इसी के अंदर इकट्ठा हो जाता है छोटा सा एक ड्रॉप ब्लड, और वो समय के साथ साथ सूखता रहता है। और एक कट ओपन अगर हम यूट्रस जैसे कभी करते हैं तो आपको चॉकलेटी छोटे डॉट डॉट सी दिखती हैं। वो ग्लैंड्स होते हैं जो हर महीने हार्मोन्स के प्रभाव स्वरूप अपना रिस्पॉन्स देते हैं। सब यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग तो बनती है और झड़ जाती है और निकल आती है बाहर, बट इसको निकलने का रास्ता नहीं होता। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हर महीने अत्यधिक दर्द होता है, महीने हैवी होने लगते हैं, पेन, या जिसको हम बोलते हैं पेनफुल साइकिल, डिस्मेनोरिया, एक ये रिमार्केबल फीचर हो जाता है इस प्रॉब्लम का। दर्द कुछ लेडीज़ में जिनको कभी बचपन में कभी दर्द नहीं होता था महीने पे, उनको बढ़ती उम्र में पेनफुल पीरियड्स होने लगते हैं, और ये पेनफुल पीरियड्स कैन बी वेरी डिस्ट्रेसिंग फॉर द पेशेंट। और कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि दर्द हर समय ही निचले हिस्से में, यूट्रस के एब्डोमेन में हर समय ही पेन रहता है। क्रॉनिक पेल्विक पेन की तरह प्रेजेंट कर सकता है, या डिस्परोनिया की तरह प्रेजेंट कर सकता है। यंगर एज ग्रुप में अगर ये एडिनोमाइसिस यूट्रस होता है तो ये एक इनफर्टिलिटी या बच्चा ना होने का भी कारण हो सकता है। कुछ पेशेंट्स इसमें फर्टिलिटी करते हुए भी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं कि उनको बच्चा चाहिए, हो नहीं रहा। ज़्यादातर इसमें पेन एक प्रोमिनेंट फीचर होता है, और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, हैवी पीरियड्स। तो जिसकी वजह से अगर आप पेशेंट आता है तो हम देखते हैं कि उनको सफ़ेद हैं, बिल्कुल पेल हैं। क्यों? खून की कमी की वजह से। दूसरा कष्ट बताते हैं, दर्द बहुत है, पीरियड्स में हैवी पीरियड्स हैं, दर्द है, और वैसे भी दर्द होता है, आपस में मिलने में भी दर्द होता है। अब ये पता लगाने के लिए हमें क्लिनिकल सस्पिशन सबसे ज़्यादा होता है। क्लिनिकल हिस्ट्री से ही इसका डायग्नोसिस बन जाता है।
वैसे तो इसका पता टुकड़े के टेस्ट से ही पता चलता है, थोड़ा आइडिया मिल जाता है बाय अल्ट्रासाउंड, और भी अच्छा मालूम देता है बाय डूइंग अ एमआरआई। एमआरआई में आपके लेयर्स अंदर की, बीच की, बाहर की के बीच की जो डिफरेंस बहुत अच्छे से पता चलती हैं। तो अब ये अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपका जो यूट्रस के अंदर ग्लैंडुलर ग्रोथ है वो तो ख़त्म होता है बाय रिमूवल। अगर और ज़्यादातर ये बाल बच्चेदार लेडीज़ में होता है तो एक रिमूवल यूट्रस का एक ऑप्शन होता है। और जब तक सर्जरी के लिए पेशेंट कन्विंस नहीं है, एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर लेता, तब तक के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। खून कम है तो खून बनाने की दवाई दी जाती है, ब्लीडिंग हैवी ना हो तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं, पेन है उसके लिए NSAIDs या पेन किलर्स टाइप की दवाई दी जाती हैं। होने को कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें GnRH एनालॉग्स हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, जिससे आप एक कुछ समय के लिए ब्लीडिंग बंद कर सकते हैं या एक सूडो मेनोपॉज टाइप स्ट्रेट क्रिएट कर सकते हैं, उससे भी इसमें थोड़ा रिलीफ मिलता है। बट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज़ रिमूवल, ख़ास तौर से क्योंकि ये होता भी एल्डरली लेडीज़ में है, यानी बढ़ती एज ग्रुप में होता है जिनकी फैमिली पूरी हो गई होती है। और तो इसकी एडेनोमाइसिस यूट्रस के बारे में यदि और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आपकी क्वेरीज कुछ तो आपके सवालों के जवाब मिले होंगे इसमें। अगर फिर भी रह जाए तो यू आर फ्री टू डिस्कस विद मी। और जिसको ये प्रॉब्लम है आप जाएं अपनी डॉक्टर से मिलें और इसके बारे में आप अपना निवारण समझें।